मेलबर्न टेस्ट की बात करेंगे जिससे दूसरे दिन पहली इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और ग्रीन कैप्स ने अब से कुछ देर पहले तक बगैर किसी नुकसान के तकरीबन 33 रन बना लिए। आई थिंक सो 39 जो थे वो अब्दुल्ला शफीक के थे और उसके साथ जो सूरत हाल है वो 73 तकरीबन बताया जा रहा है तक रन आ चुके हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा स्कोर पर अपडेट करूं तो जनाब इस वक्त अब्दुल्ला शफीक के साथ शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं और ये टेस्ट का मौका जो कि सुनहरी मौका है, ये इस वक्त शान मसूद के पास तारीख रकम करने का सुनहरी मौका, अगर वो उसको अवेल कर लें। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि मैच पर गिरफ्त हमारी मजबूत है और हो सकता है कि हम ये सीरीज़ जीत भी जाएं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं जो कि हमें बताएंगे कि उनको क्या फील हो रहा है कि हालात और वाक़यात कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आमिर जमाल ने इससे पहले इनिंग में 3 शिकार किए और शाहीन अफरीदी, मीर हमजा और हसन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। सलमान आगा की 1 विकेट है और कौमी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब सिचुएशन कैसी रहने वाली है। अलबत्ता इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। अगर अभी की इनिंग की बात की जाए 74 रन हो चुके हैं और सुहेब अलवी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम जो ये कह रहे हैं कि हमारे मैच पर गिरफ्त मजबूत है और इंशाल्लाह हम कर जाएंगे, आप भी ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखें दोनों सेशंस पाकिस्तान ने जीते हैं वेरी क्लियरली और ऑस्ट्रेलिया को जहाँ पे आई थिंक 180 और समथिंग फॉर 3 थे, उसके बाद आपने उनको 320 के नीचे ऑल आउट कर देना और उसके बाद खाली 1 विकेट लूज करना एंड यू आर ऑलमोस्ट अबाउट 70 रन्स। सो आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट बाय दिस पाकिस्तान साइड। अच्छा, मैं अभी देख रही थी शान मसूद का एक स्टेटमेंट, उनकी तरफ से कहा गया कि ड्रॉप का वर्ड इस्तेमाल करना सरफराज के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो उनको ड्रॉप तो नहीं किया गया लेकिन जहाँ पर उनकी ज़रूरत महसूस होगी बिल्कुल उनको मौका मिलेगा और कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने रिजवान का इंतखाब किया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, ड्रॉप किया है अच्छा तो रिजवान खेल। बात ये है कि ये क्या कि हमने उसको ड्रॉप करके रिजवान को खिलाया है और ये कि हमने उसको ड्रॉप नहीं किया है और अभी भी खेल सकता है, तो फिर आप रिजवान को ड्रॉप करके उसको तीसरे टेस्ट में खिलाएंगे। तो ये खामखा की एक अपने आप को बचाने वाली बात है। आपने सरफराज को सेलेक्ट किया था एक टेस्ट मैच के बेसिस के ऊपर जहां आपकी पूरी टीम 89 पे ऑल आउट हो गई थी, जहां आपके स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं खेल सके थे, वहां पे आपने सरफराज को स्केपगोट बना दिया। एक स्टंपिंग मिस की थी उसने जहां बॉल बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाउंस हो गई थी और पर्थ की पिच में बाउंस था। तो आई थिंक अब ठीक है, अगर आपने रिजवान को खिला लिया ठीक है, उसको कहें कि रिजवान डिजर्व्ड इट, रिजवान को हमने मेरिट पे खिलाया है। ये सब जो बातें होती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं टीम में, क्योंकि अब रिजवान भी सोचेगा कि जब वो ये स्टेटमेंट सुनेगा कि जी सरफराज किसी पर भी वापस आ सकता है, तो फिर आपने रिजवान के ऊपर प्रेशर डाल दिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऐसे स्टेटमेंट्स इस तरह के मौके पर नहीं देने चाहिए और वैसे भी आपकी अगर कैप्टनसी को देखते हुए अपने आप का डिसीजन है तो आप बेहतर है कि इसके बाहर डिस्कस कर ले, फिलहाल रहने दें तो बेहतर है। अच्छा मुझे बताएगा कि अभी इन कंडीशंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके ख्याल में? क्या हमें तेज खेलना होगा थोड़ा? नहीं, मेरे ख्याल में आप जिस रेट से खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग एट अबाउट समथिंग लाइक 2.5 रन्स इन ओवर। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले दिन जो है अगेंस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक बाय ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने भी 3 रन के नीचे पर ओवर बनाए थे उन्होंने पहले दिन में। तो द थिंग इज कि आप तो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक को खेल रहे हैं ऑन देयर होम पिचेस। तो हर बॉलर जो है 200 विकेटों से ज्यादा ले चुका है टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरा तो ख्याल है आप जिस पेस पे खेल रहे हैं उस पेस पे खेलते रहें। अभी आपके पास बहुत दिन पड़े हुए हैं, आप 3.5 दिन पड़े हुए हैं आपके पास, एंड आई थिंक यू शुड जस्ट कैरी ऑन द वे यू आर डूइंग। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मैं चाहूँगी थोड़ा सा सुहेब साहब अगर आप बॉलिंग साइड पर आएँ तो माशाल्लाह से बॉलर्स अच्छा खेल रहे हैं। शाहीन की भी 2 विकेटें हैं, मीर हमजा की भी 2 हैं, हसन अली की भी 2 हैं, फिर हम ये देख रहे हैं कि सलमान ने तो खैर 1 विकेट ली है लेकिन आमिर जमाल माशाल्लाह 3 विकेटें ले गए हैं। तो बॉलिंग अटैक को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए बहुत इम्प्रूवमेंट था आज भी। उन्होंने पहले सेशन में जिस तरह से गेंदबाजी की है, विकेट टू विकेट किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की वीकनेस के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर अपनी गेंदबाजी की है। और आमिर जमाल 3 विकेटें ले जाएं, लास्ट डेब्यू में उन्होंने 6 विकेटें ली थी, फिर वो 3 विकेटें ले जाएं। देखें शाहीन विकेट ले ले वो इतनी बड़ी बात नहीं है बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस्ड स्पिरिट बॉलर,
लेकिन मीर हमजा ने विकेट लेना और आमिर जमाल ने विकेट लेना, ये कमाल की बात है। हसन ने वैसे एक बात है बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कल भी बहुत अच्छी की थी और बड़ी निप हो रही थी उनके गेंद जो है पिच पे पड़ के टर्न हो रही थी एंड जबकि इज अ पेसर लेकिन कट हो रही थी और बहुत दफा आउटसाइड दिए ऑफ स्टंप उन्होंने बीट किया। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज किसी भी ओपनिंग डे में इतनी दफा बीट नहीं हुए होंगे जितनी दफा ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं कल। अच्छा सोहेब साहब, हमने अभी भी एक स्पिनर को मिस किया है दूसरी इनिंग में। आपको लगता है कि ये जो मिस हमने किया है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी या हमने यहाँ की स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में ठीक है? स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात कर रही हूं। मेलबर्न की पिच में आपने स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना कॉन्फिडेंस था साजिद खान पे कि क्या वो एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इतनी गेंदबाजी उस तरह कर सकते हैं जैसे नेथन लायन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। और आई थिंक आप जरा सा टेम्प्ट हो गए थे जो पहले दिन की बॉलिंग कंडीशंस थी 50 रन एक्स्ट्रा दिए हमने, एक्स्ट्रास। हाँ नहीं एक्स्ट्रास, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी वाइड गेंद हैं, आपकी नो बॉल्स हैं, ये इशू रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में। और आई थिंक ये इतने तजुर्बेकार गेंदबाज नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो सोचना चाहिए कि 50 तो बहुत होते हैं वाकई। उसमें लेग बाइज भी हैं, लेट्स फेस इट। अभी जरा सा 22 चले गए थे कुछ शुरू में गया, जो ओपनिंग स्पेल था उसमें बड़ी वेवर्ड गेंदबाजी थी तो उसमें भी रिजवान के साथ भी जरा सी ज्यादती हो गई। सही। अच्छा वैसे क्या लग रहा है आपको, डोमेस्टिक में इतना लोड नहीं होता, टेस्ट में लोड होता है, कुछ ये चीजें भी हैं जो कि हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पहली बात है आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ना आप 4-5 ओवर भी खेल लेते हैं, आपकी जो ग्राउंड्स हैं वो इतने हार्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स आर वेरी हार्ड। वहाँ पे जब आप रन अप जो होता है आपका वो आपको बहुत ही आपको स्ट्रेन देता है। उनकी पिचेस हार्ड हैं, उनकी ग्राउंड्स हार्ड हैं एंड दैट इज व्हाई आई सपोज टेस्ट क्रिकेट में प्रेशर ज्यादा होता है टू कीप ऑन। आपके पास जो सामने बल्लेबाज होते हैं, बड़े तजुर्बेकार बल्लेबाज होते हैं, बड़े महारत हुनरमंद बल्लेबाज होते हैं, तो उनको आउट करना इतना आसान नहीं होता जितना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होता है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जिस तरह के बल्लेबाज से गेंदबाजी कर रहे होते हैं उनको आप जल्दी आउट कर लेते हैं, यहाँ पे दम ज्यादा लगाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा वैसे क्या ख्याल आपका सोहेब साहब, अगर हम ये जीत जाते हैं तो शान मसूद के करियर को देखते हुए आपके ख्याल में उनके लिए कितना अच्छा होगा ये? क्योंकि आई थिंक सो 95-96 के बाद ये होगा। ये 95-96 के बाद ये अलग बात है कि पाकिस्तान का मैच नहीं जीता है लेकिन हर मैच हारा भी है, तो जाहिर बात है कप्तान को क्रेडिट तो जाता है। लेकिन देखें शान मसूद ने पर्थ में कोई ज्यादा रन नहीं बनाए। अगर आप जीत भी जाते हैं इंशाल्लाह और उसमें अगर शान मसूद का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं होता है विद द बैट तो फिर इतना क्रेडिट आप शान मसूद को नहीं दे सकते। हाँ शान मसूद आज 50-60 करे, पाकिस्तान को एक विनिंग पोजीशन में ले आए, दूसरी इनिंग में जरा से अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करे, फिर आप कह सकते हैं कि इज प्लेड अ कैप्टन। अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतता है लेकिन शान मसूद उसमें रन्स नहीं बनाते हैं तो फिर आई थिंक कौन सही वो मेड इट पॉसिबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।